दुआ दुआ सिंपल सी लेकिन अच्छी बनाऊँ क्योंकि इसकी फ़र्स्ट बर्थडे है और इस्लामी डेट को है 12 रबीउल अव्वल को। अब मैं दुआ के कपड़े प्रेस करूँगी। दुआ के तो वैसे भी जल्दी हो जाते हैं, दुआ के कपड़े प्रेस। तो चाय पी रही हूँ 11 बजे वाली और उसको साफ़ करूँगी गर्म पानी के। ख्याल से चिकन बन गई है, बन गया है बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं दुआ को पे टाइम मैंने दुआ को नीचे उतारा, इतना खुश हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और दुआ जो सुबह सुबह अम्मा को बहुत तंग कर रही है। अभी सुबह मैंने कोई भी काम नहीं किया, बस अभी मैं सोच रही थी कि आज जो मेरा टारगेट है वो कपड़े प्रेस के। उस दिन भी मैंने कपड़े वॉश किए थे तो प्रेस नहीं किए। आज कपड़े सोच रही हूँ अपने जो है वो प्रेस करके रखूँ। और दुआ बहुत तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है अम्मा को। तो अभी मैं सोच रही थी थोड़ा सा भला दुआ को टाइम दूँ, उसके बाद फिर 11 भी हो जाएंगे तो चाय बनेगी। अब खाने में क्या बनेगा कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन अम्मी जो सब्ज़ी मंगवाने दी है भिंडी और मुर्गी, पता नहीं क्या बनेगा। तो अभी जब मैं थोड़ा सा दुआ को टाइम दूँ और बस जल्दी 11 हो जाए तो मैं चाय पीऊँगी। और मैं सोच रही थी कि मतलब जैसे ही लाइट चली जाएगी तो उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी। शाम को थोड़ा सा बाहर जाना है क्योंकि मतलब शॉप वगैरह और जो भी घर की मतलब चीज़ें होती है कि रोशनी को ख़त्म हो गई है तो अम्मी कह रही है कि शाम को वो लेकर आओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अभी जो है कपड़े प्रेस करने हैं। लेकिन तो सामने मुझे देख रही है, बहुत तंग कर रही हो अम्मा को मम्मा को। कल दोपहर को इसने इतना तंग किया, किसी को भी इसने नींद करने नहीं दी, लेकिन आज भी लगता है ये लड़की ऐसे ही करेगी। मस्तियों में अभी मेरे पास आ रही है, इधर आओ। इग्नोर कर रही है मुझे, देखो। दुआ दुआ देखो 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 क्या है लड़की, हाथ मिला, हाथ में हाथ दो, मम्मा का साथ दो। ये देखो, चलो ये तो अभी खेलने में मसरूफ़ ही है, तो क्यों ना मैं कपड़े प्रेस करूं। तो अभी मैं कपड़े प्रेस करूंगी। एक जोड़ा जो है वो मैंने प्रेस करके रखा है। अभी ये जोड़ा जो है अम्मी का ये प्रेस करना है और मेरा ये जो जोड़ा है ये भी मुझे प्रेस करना है। मतलब कहीं भी अचानक प्रोग्राम हो जाता है ना, तो इसलिए मैं प्रेस करके रखती हूँ। तो अभी मैं कपड़े प्रेस करूँगी। तो ये तीसरा जोड़ा है जो मैं प्रेस कर रही हूँ। कभी कभी मैं कपड़े ऐसे ही मतलब वॉश करके रखती हूँ, कभी प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि प्रेस ही कर लें। मुझे सारे अपने जो भी जोड़े हैं ना मैं प्रेस करती हूँ। अभी मैं ट्राउज़र प्रेस कर रही हूँ। इतनी गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। अच्छा, दुआ के जो अब्बू है ना वो हमसे राब्ते में ही नहीं है। उस दिन उसने मतलब मुझसे बात की, पता नहीं क्यों इतना परेशान था, कह रहा था मैं बहुत ही परेशान हूँ। सुबह का टाइम था, नमाज का टाइम था, मैं भी उठी तो नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने उसे कहा कि नमाज़ पढ़ो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी ना, तो कह रहा था सुबह हो तो फिर नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने कहा फजर का टाइम है, सुबह का टाइम है, तुम नमाज़ पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी जो भी परेशानी है दूर करेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और थोड़ी सी तिलावत की, तो फिर मैंने उसे कहा कि कॉल करो, क्या बात है, मुझसे बात करो, मुझे बताओ अपनी परेशानी। तो बस कह रहा था कि मैं मर जाऊँ। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलो, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी देगा। तुम जो भी परेशानी हो, पता नहीं किन चक्करों में आए हो, हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं हो।
तो बहुत परेशान था। फिर उसने मुझसे बात की, फिर पता नहीं कहा उसने कॉल क्यों काट दी। फिर जब मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे डांटा कि मैं ख़ुद तुम्हें कॉल करूँगा, तुम मुझे कॉल ना करो। मैंने कहा चलो ठीक है। आधे घंटे के बाद फिर जब मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। यार हद है, मैं उसकी बीवी हूँ और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे इतना गुस्सा आया तो मैंने कहा अब मैं इससे कैसे रब्ता करूँगा। अब ये वो मुझे ब्लैक लिस्ट करता है, मतलब हमारे बीच कुछ है भी नहीं, पता नहीं वो किन चक्करों में आ गया है, क्या मसला है उसके साथ, क्या इशू है, कुछ बताता नहीं है ना अपनी फैमिली को ना मुझे। मैं भी खुद उसकी फैमिली में शुमार हूँ, उसकी फैमिली में हूँ, लेकिन वो बताता ही नहीं है। पता नहीं क्या मसला है, कहाँ रहता है, मतलब कहीं भी किसी के साथ ना हमारे साथ रहता है ना अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता है। पता नहीं किन चक्करों में, कुछ किसी को बताता नहीं है, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताता। उनके फ्रेंड से भी मैं बात करती हूँ तो वो कहता है भाभी पता नहीं क्या मसला है, इसका नंबर ही ऑफ मिल रहा है। तो बस वो मैं मतलब यही दुआ करूँगी कि अल्लाह खैर करेगा। तो उसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब मैं मतलब किस नंबर से मैं उससे रब्ता करूँ, मतलब 2-3 नंबर है उन, मतलब कॉल करती हूँ तो वो मतलब मुझसे बात ही नहीं करता, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है पता नहीं। तो बस अल्लाह खैर करेगा। आप सबको मैं मतलब पूछते हैं कि दुआ के पापा कहाँ है। दुआ के पापा पता नहीं किन चक्करों में है, क्या इशू है इसके साथ, हमें कुछ भी पता नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताता, बस खर्चा भी कुछ भी नहीं देता। तो बस खर्चा तो मुझे अपनी अम्मी देती है, अल्लाह का शुक्र है। जो भी दुआ की चीज़ होती है, दूध, जो भी दुआ की चीज़ होती है, चाहे दूध हो, सिरिलेक हो, कुछ भी हो, पेम्पर, कपड़े, सब कुछ जो भी हो सारे मुझे अपनी अम्मी देती है। आज मैंने उसे उस दिन बताया था कि दुआ की बर्थडे आ रही है और पैसे चाहिए कि ताकि मैं दुआ की जो है ना मतलब बर्थडे मनाऊँ, सिंपल सी लेकिन अच्छी बनाऊँ, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट बर्थडे है और इस्लामी डेट को है 12 रबीउल अव्वल को। तो मुझे बताओ पैसे दो तो मैं मना। तो उसने मुझे ब्लैक लिस्ट किया है तो उसमें तो मतलब कोई मुझे उम्मीद ही नज़र नहीं आती, कुछ भी नज़र नहीं आता। बस खैर बस यही है कि यूट्यूब पे कामयाब हो जाऊं ताकि मैं अपनी बेटी की अच्छी से अच्छी परवरिश करूं। मैं जो व्लॉग बनाती हूँ वो कैसे भी बनाती हूँ, किस तरह बनाती हूँ, बहुत मुश्किल से बनाती हूँ। मतलब घर में काम भी होता है और साथ में मतलब व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो बस अपनी दुआ बेटी के लिए ही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ कि उससे मैं अच्छी परवरिश करूँ, उसको मैं अच्छा सा मतलब तालीम दूँ। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। तो मेरी जो भी बातें आप लोगों से क्लियर है, अपनी मदर के घर में हूँ, ठीक है। हस्बैंड कहाँ हैं, किस तरह है, वो हमारे साथ बिल्कुल भी राब्ते में नहीं है और मतलब कुछ सही बताता भी नहीं है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। तो बस दुआ करें मैं कामयाब हो जाऊं। नमाज़ पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ, दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। तो बस अल्लाह का सहारा है, एक ना एक दिन तो अल्लाह ज़रूर सुनेगा। अब मैं दुआ के कपड़े प्रेस करूँगी, दुआ के तो वैसे भी जल्दी हो जाते हैं, दुआ के कपड़े प्रेस करूँगी। उसके बाद देखती हूँ 11 होने वाले हैं तो चाय बनेगी, चाय पियेंगे और फिर खाने में क्या बनेगा। अभी तक सब्ज़ी नहीं आई, अम्मी ने मंगवाने दी है। तो जब तक सब्ज़ी है तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं यार, काम करो, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो खूब करे आराम। ये हमारा ना बचपन का था आइटम, मैं देखती थी बचपन से, ये मुझे अच्छा लगता था। वाइट कलर कितना अच्छा होता है ना, फ्रेश फ्रेश कलर। और गर्मियों के मौसम में तो मैं कहती हूँ कि वाइट कलर के सूट जो है ना हो ही हो, क्योंकि ना ये गर्मियों में बहुत फ्रेश कलर होते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो अभी मैं दुआ के कपड़े प्रेस करूँ और घर देखो मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया। सोच रही थी अभी साफ़ करूँ लेकिन धूप है ना, धूप में साफ़ नहीं करूँगी तो बस थोड़ी देर में घर की सफाई करूँगी। तो चाय पी रही हूँ 11 बजे वाली। और चिकन अम्मी ने मंगाया है तो अम्मी कह रही थी सालन बनाए, लेकिन मैंने अम्मी को कहा नहीं बस चावल बनाते हैं। मुर्गी में चावल जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आज पुलाव बना रही हूँ। वैसे पुलाव का सुन के बड़ी भूख लगी है, बस चाय पीऊँगी तो पुलाव बना लूँगी।
तो ये है चिकन। अभी मैं चिकन को साफ़ करूँगी। गर्म पानी में वैसे हम साफ़ करते हैं, तो आज मैं इसको साफ़ करूँगी गर्म पानी में। अभी जैसे जैसे मौसम मतलब चेंज होता ही जा रही है ना, तो हम मतलब सर्दियों में दोपहर को ज़्यादातर चावल बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं, या मतलब मेथी दाना जो होता है उनमें बनाते हैं, सब्ज़ी में बना लेते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी सब्ज़ी में जो पुलाव बनता है ना, तो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा पुलाव सब्ज़ी में बनता है, वो आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं चिकन साफ़ करूँगी। तो मुर्गी को अभी मैं फ्राई करूँगी, भूनूंगी। टमाटर और जो भी मसाला मैं मिक्स करती हूँ वही अभी मैंने डाल दिया है। तो मैंने पानी नहीं डाला, अभी मैं ऑयल में इसे भूनूंगी। उसके बाद टमाटर आलू डाल के दम पे रखूँगी। तो इंशाल्लाह आज मेरा पुलाव जो है ना बहुत अच्छा बनेगा। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह पुलाव भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ऐसे तैयबा कह रही कि पुप्पो पुलाव अच्छा बनेगा। मैंने कहा इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। चावल जो है मैंने पानी में बॉयल करके रखे हैं। तो बस फिर मैं जैसे ही मुर्गी बन जाएगी, जो मसाला है ये बन जाएगा, तो जल्दी पुलाव भी बन जाएगा। भूख भी पता नहीं क्यों आज पुलाव का सुन के मुझे भूख लगी बहुत। अच्छा, ये जो है ना चिकन मैंने रखी है, मतलब थोड़ी सी शाम के टाइम में शामी बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो रात को टाइम शामी बनाऊंगी। मैं तो नहीं बनाऊंगी, मेरी सिस्टर बनाएगी, लेकिन मैं उसे बना के दूँगी। हम इसलिए ज़्यादा चिकन को भूनते हैं क्योंकि ना जो भी मतलब खुशबू आती है, और चिकन में स्मेल नहीं रहती है कि मतलब कच्चे गोश्त में थोड़ी सी स्मेल होती है ना, तो वो मतलब जितना हम भूनेंगे ना उतनी मतलब ये गोश्त बहुत अच्छे का मज़ेदार बनेगा। तो बस ये फ्राई हो गया है, तो अभी इसमें आलू और क्या और कुछ भी नहीं, बस आलू ही मिक्स करूँगी। और धनिया तो बाद में जब मैं चावल डालूँगी तो उसके साथ ही धनिया भी डाल दूँगी। अब इसमें आलू डालूँगी। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला।
तो मेरे ख्याल से चिकन बन गई है। अब मैं चावल डालूँगी, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मज़े के बनेंगे। तो पुलाव बन गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ 1.5 घंटे से सोई हुई है, अभी आराम से सुकून से सोई हुई है मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान। और दोपहर को जब खाला इसकी स्कूल से आती है या अम्मा वालों को नींद नहीं करने देती, उठ गई। ओहो, मैंने तो ऐसे ही टच किया, मुझे क्या पता ये उठ जाएगी। अभी ये उठी है तो इसको पानी पिलाऊं, और उसके लिए मैंने आलू निकाले तो आलू भी खिलाऊंगी। बनाना खा के सो गई थी। तो मज़े के चावल पुलाव बन गए बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं दुआ को पहले आलू खिलाऊंगी और उसके साथ मैं भी खाना खाऊंगी। उसको भूख लगी, नींद से उठ गई, थोड़ा सा मैंने टच किया तो वो लड़की उठ गई है। तो जी फर्स्ट टाइम मैंने दुआ को नीचे उतारा, इतना खुश हो रही है, इतना खुश हो रही है। मैंने सोचा थोड़ी सी ना इसको नीचे उतारूं ताकि खेले, तो फिर इसको ना फ्रेश करूंगी। ये देखो लड़की गिर जाओगी, नीचे गिर जाओगी बेटा। कुर्सी न लगे। तो जी दुआ को नीचे उतारा तो इतना खुश हो रही थी, तो 10 मिनट के लिए मैंने उसे नीचे उतारा ताकि वो खेले। तो उसके बाद अभी मैंने उसको फ्रेश कर दिया था, सो गई है। अभी दूध पी के मैं भी फ्रेश हो गई, तैयार हो गई हूँ। आप सोचते होंगे कि सीमा शाम के टाइम में हमेशा अपनी खाला के पास जाती है, लेकिन मैं आज खाला के पास नहीं जा रही। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। सुबह मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें लेनी है, शैम्पू ख़त्म हो गया है या सॉप ख़त्म हो गया है, और ग्रोसरी भी थोड़ी, चावल ख़त्म हो गए। तो इस वजह से अभी सिस्टर और मैं जाएंगे, शाम भी हो गई है, फिर वापस आएंगे तो चाय पियेंगे। और मैं हमेशा जब भी मार्केट जाती हूँ तो आप सोचते होंगे कि ये मतलब व्लॉग नहीं बनाती, वाकई नहीं बनाती, कभी बनाऊँगी, लेकिन हर चीज़ मतलब हर चीज़ के लिए किसी की प्राइवेसी होती है। मेरे साथ जो होती है उनकी प्राइवेसी, और किसी की प्राइवेसी मैं नहीं तोड़ सकती। खाला के पास जाऊँ, आंटी वालों के पास जाऊँ, तो वहाँ मैं व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि उनकी प्राइवेसी होती है। तो मतलब वो ये सोचते होंगे कि क्या पता हम भी व्लॉग में आ जाए। तो नहीं भाई, आप क्यों आएंगे, मैं खुद आती हूँ, मेरे साथ दुआ आती है। तो अभी बस मार्केट जाएंगे, आधा घंटा या 1 घंटा तो लग जाएगा और चीज़ें लेने में। फिर वापस आएंगे तो चाय बनाएंगे, और आज भिंडी बनाएंगे रात को। रात के टाइम में भिंडी बनाएंगे और रोटी होगी। चावल तो हमने दोपहर को खाए थे, और कल मैं शामी बनाऊंगी। शामियों का जो भी चीज़ सामान है वो लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह वो कल बनाएंगे। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मैं सिस्टर को उठाऊँगी। बस 5 हो गए, जाएंगे, 1 घंटा हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में आप, और दुआ करें मैं कामयाब हो जाऊँ। जो भी व्लॉग बनाती हूँ आप मुझे सपोर्ट करते रहो, और आप सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। तो अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में आप।